हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइज, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं सामने, मैंने यहाँ पे अप साइड के लिए 4 ट्रेड्स की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बनी है। उस स्ट्रैटेजी के व्याप पे इस मार्केट को अप जाना चाहिए। धीरे धीरे मार्केट अप की साइड में ही कंसोलिडेट हो रही है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लिया हुआ है, वो भी 4 ट्रेड लिए हुए हैं। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ताबड़तोड़ है। फिलहाल में हमारी ये सारी ट्रेड विन हो गई हैं, और ट्रेड विन हो गई हैं तो अभी हमारा अमाउंट यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। $20.19 में लेकर के आया हूँ, और देखते हैं क्या होने वाला है। $23.91 मेरे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा WPS शीट पे। आज है डे 8। $62.75 होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। 30% का टारगेट $18.82 हमें अर्न करना है। क्लोजिंग कैपिटल $81.57 होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं $20.19 है मेरे पास, क्योंकि 2 दिन मेरा लॉस हुआ। अब जब 2 दिन लॉस हुआ, उसमें ये टारगेट भी अचीव नहीं हो पाया, ये भी नहीं अचीव हो पाया, उल्टा लॉस हो गया। इस वजह से ये $20.19 दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी गलती मेरी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने में ये रही, जो मैंने ऑब्जर्व करी, कि मैंने 30% का टारगेट लिया, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। बेशक मैं $10 से काम करूं, या 100 से करूं, या 1000 से करूं, टारगेट कम से कम रखो। टारगेट इतना रखो कि वो नॉमिनल टारगेट हो। 10% का टारगेट बहुत रहता है। तो गाइज, मैं आप सभी लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, 10% से ज़्यादा का टारगेट कभी भी ना लो। 10% का टारगेट हो सकता है कि शुरुआती कुछ दिनों में कम लगेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। और मैंने 30% का टारगेट लेकर के सबसे बड़ी गलती करी है इस सीरीज़ में, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। चलो गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं अपने सफारी पे, और यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रेड चल रही थी, हमारी विन हो गई है। हमने 4 ट्रेड की थी, चारों की चारों ट्रेड विन हो गई है, और हमारा अमाउंट हो चुका है $23.91। इसके अलावा अभी फ़िलहाल में मैंने अभी कोई ट्रेड की नहीं है दोबारा। अब हम ट्रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और गाइज, आज मैं जिस तरीके से इस मार्केट को देख रहा हूँ, और मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई आज मार्केट में फ्लक्चुएशन, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुपर एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है। पता नहीं लगता कि आप ट्रेड कहाँ लगा रहे हो, लग कहाँ रही है, कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा आज मार्केट का। मतलब लोग कहते हैं ना, संडे की मार्केट में ये हो जाता है, संडे की मार्केट में वो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, संडे की मार्केट ना पानी भर रही है आज की मार्केट के सामने, कुछ भी नहीं है। इतनी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है आज की मार्केट, बहुत बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे 3 कैंडल्स बनने वाली हैं रेड। अगर ये 3 कैंडल रेड बन गई, और प्रेशर को देखते हुए, मार्केट की साइकोलॉजी को देखते हुए, अगर हमारी स्ट्रेटजी फुलफिल हो रही है, तो मैं डाउन साइड की ट्रेड ले सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस चैनल को हटा देता हूँ, बहुत पहले मैंने लगाया था। अब तो कुछ और ही चल रहा है इस मार्केट में, आप देखिएगा आराम से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक ये है और एक जगह ये है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। अभी रेड साइड की प्रेडिक्शन है मेरे यहाँ पे, लेकिन नीचे से अप साइड का इतना तगड़ा प्रेशर मुझे शो हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। ट्रेड तो हमें करनी है, लेकिन अभी हमें अगर एंट्री यहाँ तक की अच्छी मिले तो हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं इसके अपोजिट में, क्योंकि प्रेशर ऑलमोस्ट अप जाने की ही ट्राई कर रहा है। प्रेशर ये दिखा रहा है कि मार्केट अप जाने की ट्राई कर सकती है इस कैंडल में, जिस वजह से मैंने एक ट्रेड ली है अप साइड की। ये गलत होगी, सही होगी, आपके सामने अभी रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी यहाँ पे 3 कैंडल्स ग्रीन में आ गई। ग्रीन में आने के बाद चौथी कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था एज पर आवर स्ट्रेटजी, बट वो नहीं बनी। तो चलो, कुछ अच्छा ही होता है। अगर ये इस लेवल पे आ गई, तो अगली कैंडल, सच बता रहा हूँ, ग्रीन बनने से इसका बाप भी नहीं रोक सकता। अब कोई नहीं रोक सकता, अब ये ग्रीन ही बनेगी। तो गाइज, मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। हाँ, ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ARS में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए अब के लिए। अच्छी एंट्री मुझे यहाँ पे कहीं मिले वापस से, तो मैं बहुत सारी एंट्रीज इसमें ले सकता हूँ। USD BTT की मार्केट में मुझे ट्रेड करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं।
चलो फिर भी मैं एक ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड की लगा देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के प्रेशर को आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे इतना स्पेस है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल और आ सकती है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे अच्छी एंट्री को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड ली है। मार्केट इसको गलत कराएगी या सही कराएगी वो आपको अपने सामने दिख ही जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या होने वाला है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी प्रेडिक्शन लगभग सही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमारी प्रेडिक्शन बहुत ओके है। मैंने क्या बोला था, इसको कोई ग्रीन बनने से कोई माइकल आर रोक नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी गट फीलिंग आती है, तो वहाँ पे आप ट्रेड करते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो ट्रेड्स विन करी हैं उसका यहाँ पे अमाउंट आ चुका है $25.63 आ चुका है गाइस। और दूसरी बात ये है कि बेशक अभी हमने यहाँ पे ट्रेड विन करी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर ट्रेड यहाँ पे विन कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आज मार्केट बहुत ताबड़तोड़ फ्लक्चुएट कर रही है। एक ट्रेड मैं यहाँ पे डाउन साइड अप साइड का ले रहा हूँ। अप साइड का मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। थोड़ा मैं आपको पैरेलल चैनल एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी होगी इस मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये जितनी भी हम लाइंस लगाते हैं, जो भी जोन लगाते हैं, पैरेलल चैनल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, हम मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी प्रेडिक्शंस बनती हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने लगाई अप साइड की ट्रेड, जो कि मेरी बिल्कुल सही ट्रेड थी, पर इसने तो मुझे गलत करने की ठान ली है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की कर दी है, यहाँ पे करी है मैंने ट्रेड, चलो सही प्लेस हो गई है मेरी। और इसके अलावा अभी देखते हैं यहाँ पर एक अप साइड का ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और यहाँ पर मुझे डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है, बिल्कुल लेवल पे एंट्री मिली है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे रख दूँ तो लेवल पे मुझे एंट्री मिली। मैंने 2 एंट्रीज ली हैं, ज़्यादा एंट्री नहीं ली है। चाहता तो मैं ज़्यादा ले सकता था, क्योंकि इतनी अच्छी एंट्री जब मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि मार्केट के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं ट्रेड लगाने के बाद, पर हमारी एनालिसिस पे भी हमें थोड़ा फोकस रखना है, तभी हम उस पर कॉन्फिडेंस रख पाएंगे। सिंपल सी बात ये है। अभी हम देख लेते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, देखते हैं। तो गाइस सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे मेरी विन हो गई हैं। 4 ट्रेड में लगाई थी, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे। अभी आपके सामने अमाउंट आ जाएगा, देखते हैं कितना अमाउंट हो गया है हमारा। अमाउंट आ जाओ, अमाउंट आ गया है मेरा $28.27 हो चुका है। अभी भी मैं यहाँ पे डाउन साइड की एक ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस प्रेशर को देख पा रहा हूँ, कैंडल ऊपर जाना चाह रही है, जा ऊपर, जितनी ऊपर जा सकती है मैं उतनी ऊपर एंट्रीज लेने की ट्राई करूँगा। टोटल मैंने 3 एंट्रीज ली हैं और लास्ट में सेकंड पे इसने अपना दिखा दिया झटका। कोई बात नहीं है दोस्तों, फिर भी 3 एंट्रीज ली हैं। अभी भी मैं स्टिल प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस में नहीं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर होता तो अप साइड की प्रेडिक्शन थी मेरी, यहाँ पे मैं अप साइड के लिए ट्रेड करता, लेकिन जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे नहीं था, वरना मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड कर देता। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, और अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 3, 2, 1, वेरी गुड। ऊपर की दोनों ट्रेड विन हो गई, नीचे की एक लॉस हो गई, यानी कि मैं प्रॉफिट में ही निकला हूँ। $29 समथिंग हो जाना चाहिए यहाँ पर। और जैसे कि इसने इसको रिटेस्ट कर लिया इस वाले लेवल को, तो अब इसको डाउन जाना है, ये तो हमको पता है। तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे डाउन साइड की ले रहा हूँ, बहुत अच्छी एंट्री मुझे मिल गई है। और एक ट्रेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंट्री अच्छी है, जिस वजह से मैंने 2 ट्रेड वहाँ पे करी हैं। और यहाँ पे मैं एक ग्रीन साइड की एंट्री इसलिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं देख रहा, बस यहाँ पे मैं इतना देख रहा हूँ कि मेरी 3 कैंडल्स, एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंट्री बहुत अच्छी मिली है। यहाँ पे मेरी 3 कैंडल्स आई थी बैक टू बैक ग्रीन, उसके बाद मेरी चौथी ग्रीन आनी चाहिए एज पर द प्रेडिक्शन ऑफ दिस स्ट्रेटजी, बट यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हुई, तो मैंने उसे अगली में फुलफिल करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो मार्केट क्या कर रही है, बार बार ऊपर जाकर के नीचे आ रही, बार बार ऊपर जाकर के नीचे आ रही। हो सकता है ये ट्रेड मेरी गलत करा दे, जिस वजह से मैंने लास्ट सेकंड पे यहाँ पे एंट्री भी ली कि अगर बाई चांस ये यहाँ तक भी बनाएगी तो कम से कम मेरी ट्रेड तो लूज़ नहीं होगी। और गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी ट्रेड विन हो गई है। यहाँ पे मेरी एक ट्रेड विन हुई है, एक लॉस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टिल यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। यहाँ पे मेरी एक रिफंड हो गई है और एक विन हो गई है। चलो फिर भी मैं देखूं तो प्रॉफिट में ही हूं। अब यहाँ पे मेरा अपसाइड का प्रेडिक्शन बनता है, लेकिन इस अपसाइड के प्रेडिक्शन के लिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता हूँ। मैं एंट्री लूँगा या तो यहाँ पे लूँगा
या फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। अगर एंट्री मिली तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में $29 मेरा हो चुका है, $29.86 हो चुका है, लगभग $30 हो चुका है। तो आज हम इस अमाउंट को एक टारगेट रखते हैं, कहाँ तक पहुँचाएंगे। इस अमाउंट को लगभग 35 तक हम कोशिश करेंगे पहुँचाने के लिए। अगर हमारा लॉस हुआ $1-2 का ज़्यादा, तो हम इतना ट्राई नहीं करेंगे, फिर तो हम इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी है वो प्रॉफिट ही है। अब गाइज यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई, एक ट्रेड मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के ब्याह पे ले लिए, बिल्कुल एंट्री पे। और अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिले, यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री मिले, तो मैं और एंट्री लेना पसंद करूँगा इसमें ग्रीन साइड के लिए। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली, बहुत अच्छी एंट्री थी मेरी ये। तो $2 मैंने यहाँ पे अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, और नीचे की तरफ आएगी तो और एंट्री हम लगा सकते हैं। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली है, और थोड़ा और नीचे आएगी क्या। चलो गाइस, मैं टोटल मैंने $5 यहाँ पे लगाए हुए हैं, और $5 मैंने एकदम से ही नहीं लगा दिए हैं। आप ये भी देखना, मैंने एकदम से नहीं लगाए हैं। पहला डॉलर यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा यहाँ पे। इसका क्या रीज़न है कि मैं अपनी एंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे अपनी एंट्रीज़ में, उतनी हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो एंट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी नीचे की 2 ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, ऊपर की 3 मेरी लूज़ हो गई हैं, यानी कि इस लेवल में कुछ तो ऐसी बात है जिससे ये रिजेक्ट हुई है। तो अगर ये बैक साइड में वापस आई तो मैं वापस से ट्रेड लूँगा। हालांकि मेरा $1 का लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड की प्रेडिक्शन ही है मेरी, पर मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा अभी, थोड़ा वेट करूँगा। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे भी डाउन साइड की प्रेडिक्शन है, इस प्रेशर को देखते हुए, लास्ट कैंडल के प्रेशर को देखते हुए। कोई बात नहीं है, यहाँ पे मेरी अपसाइड की प्रेडिक्शन थी, लेकिन मुझे अच्छी एंट्री नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने एंट्री नहीं ली है। कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कहीं पे हमारा सिनेरियो अगर सही सा बन रहा होगा तो हम वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरी रेड साइड की प्रेडिक्शन थी, जो कि मेरी रेड साइड की प्रेडिक्शन फुलफिल हो गई है। ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा मैंने रेड के लिए प्रेडिक्ट क्यों किया। अब आपको मुझे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैंने रेड के लिए प्रेडिक्ट क्यों किया था। इस लेवल पे इस वजह से किया था, चैनल के अंदर काम कर रही है इसलिए। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। और एक डाउन साइड की एंट्री मैंने यहाँ पे ली है, सिर्फ एक एंट्री ली है, और यहाँ पर अभी एंट्री मुझे लेना नहीं चाहिए, सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। यहाँ पर मुझे डाउन साइड की एंट्री लेनी थी, लेकिन मुझे एंट्री अच्छी मिल नहीं रही है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। और देखते हैं गाइस, अगर ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है तो अभी हम प्रॉफिट में ही हैं, इसको हम यहाँ पे एंड करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी, या जब तक बहुत अच्छा कंफर्मेशन मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मेरा ज़्यादा ट्रेड करना बनता नहीं है, जब तक मैं 1-2 ट्रेड, 3-4 ट्रेड ही करूँगा एंट्री के ब्याफ पे। और जिस तरीके से ये कैंडल अभी क्लोज होने वाली है, तो यहाँ पे मेरा क्लियर कट डाउन साइड का प्रेडिक्शन है। मैंने एक ट्रेड ली है, बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग दी है इसने, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं यहाँ पे और ट्रेड ले सकता हूँ। हालांकि मेरी एक ट्रेड विन हो गई है, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है। पुरानी ट्रेड जो थी मेरी BRL की विन हो चुकी है, 2 ट्रेड मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रेड मैं और ले रहा हूँ। वेरी गुड गाइज, यहाँ ये है एंट्रीज, ये देखो अब लिया मैंने एंट्री, दबा दब आ जा। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी एंट्री लगा दी हैं 9 एंट्रीज लगा दी हैं। गलत अगर हो गई ना, $9 सारा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसी अटखेलियाँ ना करें, अगर ये लॉस भी हो गया तो मैं इसको झेल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार कहाँ पे ज़्यादा एंट्री लगानी है, कहाँ पे कम एंट्री लगानी है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को फॉलो ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही सोच समझ करके इतनी सारी एंट्रीज लगाई हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या रिजल्ट इसका रहने वाला है। तो गाइज ये सब हमारे फेवर में आ गई है। यहाँ पे देखते हैं कितना अमाउंट होने वाला है, कितना अमाउंट होने वाला है देखते हैं। तो मेरे दोस्तों देखेंगे, अभी अमाउंट अपग्रेड हो जाए, $37.98 हुआ है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली और ऊपर गई, एक ट्रेड मैंने यहाँ पर भी ली।
तो मैंने बोला था 35 कर देंगे, 35 करके छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, 35 कर दिया मैंने दोबारा से, 37 समथिंग हो गया था। हालांकि है तो 38, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि इस पे ये मेरी स्ट्रेटजी बन गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। अगर मेरी ये रॉन्ग भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $35 जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, बाकी $2 से मैंने अटखेली करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो भी मैंने क्यों करी है आपको पता है, इस प्रेशर को देखते हुए, इस प्रेशर को देखते हुए, इस प्रेशर को देखते हुए मैंने किया है। मार्केट कुछ भी कर रही है, करने दो, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है और आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है मार्केट। तो भाइयों मैंने $35.98 कर लिया है, इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा $35.98। और आज का डे हमारा जो रहा है दोस्तों, आज का डे हमारा रहा है प्रॉफिट में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं $35.98। एक मिनट रुकिएगा मेरे दोस्तों, एक बार मैं इसे सेव कर देता हूँ। आई थिंक कोई शीट में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये मुझे मेरा माउस शो नहीं कर रही थी। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा माउस शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एक बार मैं माउस को ऑफ करता हूँ, जब तक मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और अपने माउस को ऑन कर लेता हूँ। मेरा माउस आ जाना चाहिए अब, देखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे गाइस माउस मेरा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आकर के इसे करूँगा कॉपी, यहाँ करूँगा इसे पेस्ट। आज का डे हमारा है ट्यूसडे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्यूसडे। चलो आज हम प्रॉफिटेबल हैं, $35.98 हो चुका है, बहुत ही बढ़िया गाइस। इसको करता हूँ क्लोज़। चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि मेरा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत सारे लोगों की मैं लंका लगाता हूँ। जो फालतू के लोग आते हैं उनकी मैं लंका ज़रूर लगाऊंगा। वकायत जी बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपके कमेंट को मैं लाइक करता हूँ। आशु मीना कहते हैं भाई वीडियो के 32 मिनट पे आपने एंडिंग में बहुत सही बात की थी। बिल्कुल सही बात कही थी कि ये एक आर्ट है। संजीव फिटनेस कहते हैं इस वीडियो में एक बात समझ आया कि जब तक हम खुद को रोक नहीं पाएंगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही बात समझो भाई। इंडियन ट्रैक XYG मूवीज़ कहते हैं भाई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बेकार है, प्रॉफिट टारगेट तो सेट कर लिया है पर लॉस टारगेट कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मल्टीपल ट्रेड लेने का क्या मतलब है, ऐसे ही तो इमोशन हावी होते हैं भैया। प्रॉफिट टारगेट भी डेली का 30% मजाक चल रहा है, 10% पे आ जाओ भैया, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले आप खुद का माइंडसेट करो आप अपना, तब दूसरों का कर पाएंगे। अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा तो सॉरी भैया, मगर सच है ये 10% बहुत होता है। देखिए इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज़, आपने जो बात बोली है उस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप मुझे बता रहे हो ना उस चीज़ को मैं खुद ही फील कर रहा हूँ। कल मैंने बताया, परसों बताया, आज बताया कि 10% टारगेट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 10% टारगेट अगर $10 है, उसका 30% कितना होता है, $3। करना आसान है या मुश्किल है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि 5 दिन तक मेरा टारगेट अचीव हुआ, 6वें दिन आकर के लॉस होने लग गया क्योंकि टारगेट बढ़ गया, उस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ, तो उसमें मैं मजाक क्यों करूँगा, क्यों मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। और मेरा माइंडसेट जो भी है, आप मेरे माइंडसेट को छोड़िए। आप अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो सीख लीजिए, नहीं सीख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया वाली बात है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ये कहते हैं इट्स मी गोले दादा। ये कौन है, लोले। तो लोले बोल रहा है इसलिए ये एक दिन अपना घर बेचेगा। कोई बात नहीं, घर बेचूंगा, तू खरीदेगा क्या मेरा घर, ठीक है। और हाँ, ये दोबारा बोल रहे हैं इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज़। और हाँ, कैंडल का लॉजिक भी बताया करो प्लीज़, बीच बीच में ट्रेड मत किया करो। देखिए मुझे वो पता नहीं है कि आपने कौन सी मेरी ऐसी ट्रेड देख ली है जहाँ पे आपको वो लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहीं पे भी अगर मेरी ट्रेड मैंने लगाई है ग्रीन में और अगर वो रेड बन गई तो लॉस होने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं गाइस मुझे ऐसा लग रहा था, नहीं। जो मेरा लॉजिक है ना, मेरा लॉजिक वही रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने जो भी वीडियो देखी है आप उसको 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि 2-3 बार जब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखने का सही तरीका क्या होता है, और आपको वो लॉजिक भी समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। थोड़ा आप वीडियो को स्किप करके मत देखो, वरना लाइफ आपको स्किप कर देगी इंडियन ट्रैक। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देख लो, अगर टाइम नहीं है तो मत देखो ना यार वीडियो को, लेकिन जब टाइम है तो उसको देखो, हर चीज़ बता रखी है, हर चीज़ बता रखी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। सादिया जट कहते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच। श्याम 219 कहते हैं ये बात तो समझ में आया, भाई के पास तो कुछ भी मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी सही है, वही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, तभी तो मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। बी म्यूजिक बोलता है तू बोलता बहुत है, तू चूतिया बहुत है बी म्यूजिक। और अमन उसके साथ हंस रहा है, तो अमन अब तुम समझ सकते हो क्या ही है फिर। अमन 9212 कहते हैं टुडे इज सेकंड डे ऑफ लॉस, आई होप यू रिमेंबर माई कॉमेंट ऑन लास्ट वीडियो, वेट एंड वॉच।
ब्रदर मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, तुम जैसे चूतिया कितने भी कमेंट कर लें, तुम जैसे चूतिया कितने भी कमेंट कर लें, अमन हुआ, व्यू म्यूज़िक हुआ, और भी 5-6 अभी आएंगे आगे, सबकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं, सबकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। इस सीरीज़ के एंड में देख लेना तुम, ठीक है। इसको किसी ने रिप्लाई किया है, इट्स मी लोले। लोले कह रहा है येस आई एग्री विद यू, डैम वेट एंड वॉच। तू भी वेट एंड वॉच कर ले लोले दादा। और लोले दाला कुछ भी इट्स मी, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी लोले पोले हैं ना, अभी सबको पता लग ही जाएगा मैं क्या बोलूँ। हॉट रशियन बोलते हैं, बताओ। एक तो साला आईडी का नाम कैसे रखते हैं तुम लोग यार, पहले लर्न कर लो, बाद में हमको लर्न करवाना। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रशियन हो आप या नेपालन हो, जो भी हो आप मत लर्न करो, क्योंकि आप अपनी आईडी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई कुछ गलत लर्न ना कर जाए, ठीक है। आपको मैंने कान पकड़ के ये नहीं बोला कि आप लर्न करो, मत करो ना। आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे, क्यों आ रहे हो, मैंने बुलाया क्या आपको? ट्रेडिंग टैग कहते हैं आपकी वजह से मेरा सारा लॉस हुआ, आपकी स्ट्रेटेजी यूज करते किसी ने ठीक कहा था, यू आर गैम्बलर्स। ट्रेडिंग टैग तुम अपना नाम चेंज करो और यहाँ चूतिया टैग लिखो। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े चूतिया हो। जितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, एक बंदे ने सेकंड हैंड आईफोन ले लिया, एक बंदे ने कुछ कर लिया, एक बंदे ने कुछ कर लिया, उनका क्रेडिट तो मैंने लिया नहीं कि भाई तुम मेरी वजह से प्रॉफिट कर रहे हो। जबकि लोग कहते हैं भैया मैं आपकी वजह से प्रॉफिटेबल हुआ, मैं उस चीज़ का क्रेडिट तक नहीं लेता, तो तुम्हारे लॉस का क्रेडिट मैं क्यों लूँगा भाई? मेरी वजह से तुम लॉस कर रहे हो भाई, जो मेरी वजह से प्रॉफिट कर रहे हैं मैं उनका क्रेडिट तक नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं बातें तो 100 लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन 100 में से 2, 4, 5, 10 बंदे ही समझदार होंगे जो उसको अप्लाई करके पैसा कमा रहे हैं, और 4-5 लोग तुम जैसे चूतिया भी होंगे जो कमेंट कर रहे हैं फालतू में कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ। मैंने तेरे को बोला था कि कान पकड़ के कि इसी स्ट्रैटेजी पे लॉस करना, मैंने बोला था, मैंने तेरा कोटेक्स का अकाउंट बनाया था या मैंने तेरा डिपॉजिट किया था? ये फालतू की बातें मत किया करो, ये फालतू की बात मत किया करो, ठीक है। अगर इतना ही ज़्यादा वो है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा कोई लोभ लालच नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग किंग कहते हैं सर मेरे कोटेक्स आईडी पर विड्रॉल ऑप्शन पर यूएसडी टेथर्ड ऑप्शन चाहिए, शो कर रहा है, अब नहीं शो हो रहा, प्लीज़ हेल्प मी। सर आप एक काम करिएगा ट्रेडिंग किंग, आप कोटेक्स से एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सारे परमिशंस आपको वही देते हैं कि आप अपना पेमेंट मेथड, अपना विड्रॉल मेथड चेंज कर पाओ। तो आप एक बार रिक्वेस्ट रेज कीजिएगा अदर सेक्शन में, आपको पता लग जाएगा। साइलिस हियर राम राम कहते हैं लॉस एंड प्रॉफिट तो होगा ही, बस कंट्रोल होना चाहिए, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। लॉट्स ऑफ लव भाई, थैंक यू सो मच भाई। अंकित ठाकुर कहते हैं ओटीसी मार्केट इज नॉट रियल, एब्सोल्युटली ओटीसी मार्केट रियल नहीं है, ओवर द काउंटर मार्केट है। सोमो कहते हैं सर आपके बोला हुआ स्ट्रेटेजी पे मेरा प्रॉफिट हुआ, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच सोमो। ट्रेडिंग टैग ऊपर का कमेंट पढ़ लेना, अगर आंखों में थोड़ी बहुत रोशनी रह गई हो, अगर मोतियाबिंद ना हुआ हो ना ट्रेडिंग टैग तुम्हारी में, तो ऊपर कमेंट पढ़ लेना। उसका क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, इस बंदे ने प्रॉफिट किया है भाई, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ सोमो, मैं तालियां बजाता हूँ, और इसका क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है तुम्हारी वजह से। ऐसे ऐसे चूतिया भी तो आ रहे हैं, लोले दादा हो गया, और भी नीचे आपने ये बी म्यूजिक, सबसे बड़ा चूतिया तो यही है। साल में एक बार आएगा, 6 महीने में एक बार आएगा, तू बोलता बहुत है, तू ये बहुत है। तुम जैसे चूतिया आते क्यों हो? तुम्हारे घर वाले क्या मतलब पैदा कर करके छोड़ दिया है तुम्हारे घर वालों ने? जो तुम अगर दूसरों की लर्निंग में बाधा डाल रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, ठीक है। आना है तो आओ, नहीं तो तेल लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे उन लोगों से फर्क पड़ रहा है जो लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, जो तुम जैसे चूतिया बातें करने के लिए आ रहे हैं ना, वो सब के सब निकल लो यहाँ से पहली फुर्सत में, सब के सब। जो चूतिया बातें करने आ रहे हो, जो सीखने आ रहा है भाई, वो सीखो, अपना मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। आज पैसा नहीं कमा रहे हो, कल कमाओगे, क्योंकि जो चीज़ आप इतने टाइम से गलत करते आ रहे हो, उस माइंडसेट को चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा क्या? प्रैक्टिस नहीं लगेगी क्या? आप तो ये सोचते हो कि ट्रेडिंग में लॉस होना नहीं चाहिए, तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है भाई। ऐसे चूतियों को मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, ट्रेडिंग टैक्स सबसे बड़ा चूतिया, अमन 9212 महा चूतिया, और ये लोले दाला तो मैं कह रहा हूँ ये अपने गलती है, ये किसी की है। बी म्यूजिक ये तो अब इसकी मैं क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो। ये वो चूजे हैं जो अभी अंडे में हैं और बाहर दूसरों को अंडे निकालना सिखा रहे हैं। इनका ये भी नहीं पता कि ये अंडे में से चूजे बन के निकलेंगे, तवे पे फ्राई होंगे, और ये सब तवे पे फ्राई होने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ना फालतू कमेंट करने वाले, दूसरों को नेगेटिव करने वाले, सबके सब चूतियाँ हैं, खुला बोल रहा हूँ। गाली लगे तो गाली समझ लेना तुम। ताई चैनल कहते हैं आपको ट्रेडिंग नहीं, भाई मेरे आगे तो लिख लेते, ये बोलते हैं ना आपको ट्रेडिंग नहीं आती। हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, लेकिन आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, थैंक यू मेरे भाई। गोपी चंद कहते हैं सर अपनी की गई गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई करें, मेक वन वीडियो प्लीज। सर जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ
वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं करता हूँ मैं, कुछ चीज़ें गलत करता हूँ, कुछ चीज़ें सही करता हूँ। जो आपको सही समझ में आ रहा है उसको चेक करो, अगर काम कर रहा है तो उस पर काम करो, अगर वो चीज़ें काम कर रही हैं। जो चीज़ गलत है उनको अवॉइड करो। आप अपनी चीज़ों को हम तभी सही कर सकते हैं जब हम उनको देखेंगे। तो जो मेरी वीडियो है उसमें मेरी सही चीज़ें भी दिखती है, गलत भी दिखती है। गलत चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं भाई, ऐसे ही अपनी गलतियों को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है भाई। गोपी चंदी दोबारा कहते हैं सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक आप हो कि आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चूतियों को पता नहीं क्या क्या लग रहा है। नाइट ट्रेडर कहते हैं हाउ कैन आई अवॉइड ओवर ट्रेडिंग देन ब्रदर। लिमिटेड ट्रेड्स लीजिए, आप 4 ट्रेड दिन की लीजिए, 3 ट्रेड दिन की लीजिए। पहले उस लॉजिक को समझिए, उस प्रोसेस को समझिए, आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगी। जगदीश सिंह कहते हैं भाई आपका चैनल यूट्यूब पर बेस्ट लगी, पर आपकी वीडियो देखकर कोटेक्स पर 5 सेकंड में प्रॉफिट करता था। मैंने सोचा कि कोटेक्स पे 1000 डिपॉजिट कर दूं, लेकिन ब्लॉक हो गया। भाई रियली कोटेक्स स्कैम तो नहीं है, 3 बार ब्लॉक हो गया ब्रदर। आप कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ है। हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हो जिसकी वजह से उसे सस्पिशियस एक्टिविटी के अंतर्गत उसे बंद किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई भी और आपका अकाउंट है तो उसे बंद करिए, एक ही अकाउंट रखिएगा। ठीक है ब्रदर। और अपने रिस्क पे पैसा बनाइएगा, अपने रिस्क पे पैसा लगाइएगा, अपने रिस्क पे ही अकाउंट बनाइएगा। ना तो मैं आपका प्रॉफिट का क्रेडिट ले सकता हूँ, ना आपके लॉस का क्रेडिट ले सकता हूँ। जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप अगर ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। फरीद मोमिन कहते हैं भाई आपकी मनी मैनेजमेंट पीडीएफ मुझे भी दो प्लीज़। ब्रदर मेरी आप टेलीग्राम से पिंड मैसेज में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाइनरी मुंबई कहते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड ऑलवेज रॉक। मैं यही जानता हूँ सर, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर आप एक दिन देखना $1000 पर डे अर्न करेंगे। आज मेरा भी लॉस हुआ, $29 का मेरा 2 बार एसएल हिट हुआ मंथ में फर्स्ट टाइम। मैं भी स्टॉप किया ट्रेड लेना और सिस्टम शटडाउन। जो भी मिस्टेक की उसको जर्नल में नोट किया है और उस पर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ नाइट में। वेरी गुड भाई, मैं इस बंदे के लिए ताली बजाऊंगा, बहुत बढ़िया। ये बंदा ज़रूर आगे जाएगा, जो अपनी चीज़ों को समझ रहा है, गलतियों को समझ के उन पर काम करना चाह रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आरिफ गेमर कहते हैं आपकी तरह मैं भी सीरीज़ रन कर रहा भाई। आप जिस टाइम पे ट्रेड ले रहे 12 बजे से 1 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो प्लीज़ 1 बजे से 2 बजे तक ट्रेड किया करो, इंशाल्लाह विन होगा। मेरा 5वां दिन है, मैं कर रहा एक भी लॉस नहीं। वेरी गुड भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू भाई। पागल अटेला जी कहते हैं यूट्यूब पर पहली बार ऐसी वीडियो देखी क्योंकि सब के सब प्रॉफिट शो कर रहे हैं। यू आर रियल मेंटोर, लव यू, रिस्क मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट सक्सेस। वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच भाई इस बात को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे चूतिया आते हैं ना। एक ये चूतिया देखो कमर हंस रहा है, एक ये महाचूतिया ड्रीम ट्रेडर। तुम साला ट्रेडर किसे हो सकते हो? ट्रेडिंग तुमको आता नहीं, तुमको गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में पता नहीं चूतिया, और तुम लिख रहे हो गैम्बलिंग और अपना नाम लिखा ड्रीम ट्रेडर। अबे भाई चूतिया ट्रेडर लिखे यहाँ पे, ठीक है। पीटर पार्कर कहते हैं सर आपकी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लोग ट्रेडिंग तो सीख लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। आपने रुकना सिखाया जो कोई नहीं सिखाता। आपने $15 लॉस करने के बाद अकाउंट को 20 पे छोड़ दिया क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि $20 आपके अकाउंट को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं ताली बजाऊंगा कि आप उस बात को समझ पाए जो ये चूतिया नहीं समझ पा रहे। ड्रीम ट्रेडर, कमर, इसके नीचे बतेरे हैं, वो लोले दादा पोले दादा, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, छठे बिने साले। आसिफ रेन कहते हैं एक्सेप्टिंग लॉस इज अ साइन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एग्जैक्टली ब्रदर, अगर आप, बहुत अच्छी बात लगी, मैं इसलिए ताली बजा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तो प्रॉफिट आप बना नहीं पाओगे। और ये जो जितने भी चूतियाँ हैं ना, ड्रीम ट्रेडर, कमर और ये पता नहीं कहाँ के आ रहे हैं, छठे बिने 3 मिनट 13 में बकचोदियाँ यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। ये बी म्यूजिक, ये तो महाचूतिया है। महाचूतिया कुछ नहीं करेगा, 3 महीने में 2 महीने में आके तू ये करता है, तू गैम्बलर है, तू वो है। अबे निकल जाओ ना यार, निकल जाओ ना यहाँ से। यहाँ पे झक मराने के लिए आ रहे हो क्या? इन सब लोगों को बोल रहा हूँ जो फालतू कमेंट कर रहे हैं, समझ गए होंगे, इनको बुरा लगना चाहिए। इनको जितना बुरा लग सकता है मुझे और मन करेगा इनको और बुरा लगवाने का। इनकी जलाने के लिए तो आया हूँ मैं। इनकी जल रही है कि ये कर कैसे रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कभी सीखा ही नहीं है कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। ये सोचते हैं कि लॉस तो होना नहीं चाहिए। तो भाई तुम इतने बड़े चूतिया हो ना कि मैं कह रहा हूँ कि कोई गड्ढा भी मिलता होगा उसमें कीचड़ होती होगी ना, तो तुम उसमें से लोटे भर भर के रख लेते होगे, गंगा जल है। तुम इतने बड़े चूतिया हो तुम, समझे? चलो दोस्तों, इन लोगों को मैंने तो बहुत गरिया लिया। ये साले डिजर्व भी यही करते हैं और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इनको कितना बुरा बोला, क्योंकि ये हैं इसी लायक। और मैं यहाँ पे किसी के, मैं ना चापलूसी करने वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए मुंह पे बोलता हूँ। जिसको बुरा लगे भाई जा सकता है, बिल्कुल शौक से जा सकता है, और जिसको अच्छा लगे भाई वो रह सकता है। खरा बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। मुझे ना तो तुम्हें सिग्नल देने हैं, ना मुझे तुम्हारे लॉस का पैसा चाहिए, ना मुझे तुमसे पैसा चाहिए।
जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा, मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मेरी स्टाइल है ये। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सही कर रहा हूँ। मार्केट में अगर सारे ट्रेडर्स को एक तरफ रख के मैं अकेला खड़ा हूँ जो मैं ये कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है मार्केट में, अगर ऐसा कोई दिख रहा हो तो इंट्रोड्यूस करवाना, अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा बंदा और भी है तो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। इन चूतियों को तो हमने बहुत गरिया लिया, और अगर आप लोग चाहें मेरे दोस्तों तो दफा दब पेल सकते हैं ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, खुली आज़ादी है। जैसे पेलना चाहो इनको पेल सकते हो कमेंट में आप। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की वीडियो देखना, अच्छी बुरी जो भी बातें हो बताना। बाकी कल मिलते हैं, कल देखते हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है।